हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग जेड का मॉडल सेट 1 को सॉल्व करते हैं। जेड के मॉडल सेट 1 का मैथ्स में सेक्शन 1 जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव है जो कि सिंगल मार्क्स यानी कि 1 मार्क्स के हैं। जिसका कि पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3। सेट आपका है जिसमें मेंबर कौन है 1 2 3 इज गिवन बाय आर पर यहाँ रिलेशन है, ये सेट है और उस सेट से जो रिलेशन बना हुआ है जिनके जिनके बीच में वो दिया हुआ है। देन द रिलेशन आर, यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है वो कैसा रिलेशन है ये आपको यहाँ से चुन करके बताना है। ध्यान रखेंगे, जो रिलेशन दिया हुआ है उससे बाहर आपको नहीं सोचना है। तो थोड़ा सा आपको हम बता दें कि रिलेशन जो होता है वो 3 तरह का होता है। रिलेशन जो होगा वो 3 तरह का। पहला है क्या, रिफ्लेक्सिव। पहला है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा सेम के बीच होता है। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब सेम जैसे 1 1 2 2 3 3, ये होगा क्या, रिफ्लेक्सिव। दूसरा होता है क्या, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक को जस्ट लाइक आप कम्युलेटिव मान सकते हैं, सॉरी कम्यूटेटिव मान सकते हैं, यानी कि सीधा और उल्टा। जैसे कि 1 और 2 है तो इसका क्या मिलना चाहिए, 2 और 1। ध्यान देंगे, रिफ्लेक्शन जो होगा वो एक ही सेट से काम करेगा, लेकिन सिमेट्रिक के लिए आपको कम से कम 2 आपको चाहिए, यानी कि पेयर में चाहिए, एक सीधा और एक क्या ना उल्टा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 2 होता तो इसका सिमेट्रिक क्या होता, 2 3, एक सीधा और एक उल्टा। रिफ्लेक्सिव एक ही से काम चलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 सेट चाहिए, यानी कि 2 ऑर्डर पेयर चाहिए। तीसरा है आपके पास क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में ध्यान देंगे, जिस तरह से रिफ्लेक्सिव में एक सेट पर काम किया, सिमेट्रिक 2 पर, ट्रांजिटिव 3 पर काम करेगा। जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए 1 के साथ 2 लिए तो श्योर है कि यहाँ 2 वाला टर्म चाहिए, तो 2 के साथ 3 लिए। तो ध्यान दीजिए 1 के साथ 2 तो 2 के साथ 3, तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन होना चाहिए और 1 के साथ 3 आपका तीसरा रिलेशन होगा, यानी कि 3 आपके पास पेयर चाहिए। देखिए ध्यान से इसको, जैसे मैंने एक एग्जांपल से और समझाते हैं, ए बी, तो आपको सेकंड वाला पेयर में देखिए बी सी डी, ये वाला कॉमन होना चाहिए, और जो तीसरा होगा वो ये पहला और ये आखिरी यानी कि ए सी होना चाहिए। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, इस तरह से रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से इसको समझ जाइएगा तो आराम से आप बना सकते हैं। रिलेशन 3 तरह का होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में सिंगल ही है, जो इसमें कि क्या होगा, सेम होगा, जैसे ए है, बी है, सी है। सिमेट्रिक में एक सीधा और एक उल्टा, जैसे 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 3 2 है तो 2 3 चाहिए, ए बी है तो बी ए चाहिए। और ट्रांजिटिव अगर होगा तो इसमें 3 पेयर चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रांजिटिव में हमेशा दिक्कत होता है, 1 2 है तो 2 जो बाद वाला है उसी के साथ पेयर चाहिए, तो 1 2 तो 2 3, और जो तीसरा पेयर होगा वो पहला और आखिरी यानी कि 1 3 होना चाहिए। जैसे ए बी है तो यहाँ कंफर्म बी सी होगा, यानी कि बी वाला कॉमन होना चाहिए, तो तीसरा जो बनेगा वो पहला और आखिरी यानी कि ए सी से बनेगा। तो ये रिलेशन का थोड़ा सा हम हिंट्स दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया हुआ है, तो देखिए रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखिए कहीं बनेगा नहीं, सिमेट्रिक मान लीजिए 1 2 2 3, तो हमको चाहिए होता क्या, 1 3, देखिए कहीं पर 1 3 नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव। अब आपको क्या है, दूसरा को ध्यान से देखना है, तो दूसरा क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि इसका आंसर है रिफ्लेक्सिव। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। चलिए स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, लेट एफ मैपिंग R to R be defined as fx equal to क्या है, 3x। ये मैपिंग यानी कि फंक्शन आपका दिया हुआ है जिसका डेफिनेशन किस पर डिफाइन है, fx equal to 3x पर। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए फंक्शन में ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, एक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये भी r है और ये भी आपके पास r है,
और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, किससे? fx इक्वल टू 3x। fx को हम लोग y बोलते हैं, y इक्वल टू 3x, यानी कि ये x का वैल्यू देगा और ये हमको y का वैल्यू देगा। ठीक, दो सेट है और दोनों ही रियल नंबर से बना हुआ है और दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है, क्या? fx इक्वल टू 3x। तो ये वाला लेफ्ट साइड वाला क्या होता है? प्री इमेज, और राइट साइड वाला होता है क्या ना? इमेज। ये प्री इमेज है और ये इमेज है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम x का मान रखेंगे तो y का, देखिए ये x है और ये y है, तो x का मान मान लीजिए हम 1 लिए तो y का मान क्या आएगा? 3 into 1 यानी कि 3 आएगा। x का मान 2 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? 3 2 जा 6। देखिए यहाँ पर बैठाया जा रहा है, ये इमेज जो है वो y है और जो प्री इमेज है वो x है, और रिलेशन हर क्वेश्चन में अपना दिया हुआ रहता है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है fx बराबर 3x, यानी कि fx को हम इंडिकेट करेंगे किससे? y से। तो कोई भी अगर हम प्री इमेज रखेंगे तो उसका एक ही इमेज मिलेगा, जैसा कि रिलेशन है इसमें एक प्री इमेज का आप माइनस लीजिएगा, -1, तो इसका क्या आएगा? -3, यानी कि एक प्री इमेज का आपका इमेज कितना होगा? एक प्री इमेज का इमेज भी कितना है? एक ही है, यानी कि ये मैपिंग कैसा हुआ? 1 1। और चूंकि इमेज के साइड में कुछ भी ज्यादा आपके पास नहीं है तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑनटू। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ था और ये जो रिलेशन दिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ आंसर होगा कौन? f इज, यानी कि फंक्शन जो है वो 1 1 और क्या होगा? ऑनटू। ये आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक रिलेशन के बीच एक क्या है ना? फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला प्री इमेज जिसको हम x मानेंगे, राइट साइड वाला क्या है ना? y, जिसका रिलेशन दिया हुआ है 3x, जिसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो कोई भी प्री इमेज रखेंगे उसका इमेज जो होगा वो एक ही आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 1। चूंकि इमेज के साइड में बिना प्री इमेज का कोई भी इमेज नहीं है तो ऐसे फंक्शन को 1 1 के साथ साथ क्या बोलेंगे? ऑनटू। यानी कि इसका करेक्ट आंसर है कौन? a, f इज 1 1 और ऑन। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है क्या? इफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 देन f कंपोजिट f 0। दो फंक्शन को गुना करना, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन इज कॉल्ड क्या ना? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये जो है ये 0 नहीं है, ये क्या है ना? दो फंक्शन के बीच का मल्टीप्लिकेशन साइन है और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए, चलिए इसको लेते हैं। तो पहले तो x के जगह, यहाँ 0 के जगह पर हम x लिए, तो f कंपोजिट fx। तो fx का मान देखिए क्या है क्वेश्चन में? x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 को लिख दिए और fx का जो मान है ओरिजिनल उसको भी रहने दिया गया। अब x के जगह पर ये पूरा मान बैठेगा। ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x है ये पूरा मान बैठेगा। आप बनाए हैं 9 क्लास में, 10 क्लास में पॉलिनोमियल्स, वहां ध्यान दीजिए कि अगर fx का मान x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 होता है तो f माइनस 1 बराबर क्या होगा? जहां जहां x है वहां वहां -1 बैठा देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ जहां जहां x होगा वहां पर हम क्या बैठाएंगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 बैठा देंगे। तो x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस x के जगह पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 और 7 तो 7 रहेगा। अब चूंकि x के जगह पर क्वेश्चन दिया है 0 बैठाना है, x के जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे? 0, तो बैठा दीजिए। तो 0 0 प्लस 7 का स्क्वायर, 0 0 प्लस 7 प्लस 7, तो 7 का स्क्वायर 49 और 7 और 7 14 यानी कि 63। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी यानी कि 63। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1। तो आप इनवर्स चैप्टर में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स क्या कि tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x। ये फॉर्मूला है। tan इनवर्स -x इक्वल टू, यानी कि ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको लेते हैं।
तो tan इनवर्स -1 इक्वल टू -tan इनवर्स 1। अब आइए, चूंकि ये 10 है तो ये मान भी 10 में ढूंढेंगे। तो 10 कितने डिग्री का मान होता है 1, तो डिग्री नहीं लिख करके हम लोग रेडियन में लिखते हैं। 10 π/4 यानी कि 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। दूसरा फॉर्मूला आप ये पढ़े हैं क्या कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू tan इनवर्स tan इक्वल टू, यहाँ जो एंगल होगा वही आंसर होगा। तो देखिए ये माइनस तो रह गया, tan इनवर्स tan बराबर एंगल, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा -π/4, यानी कि ये नंबर आपका बी नंबर इसका आंसर होगा, बी होगा, सॉरी स्टूडेंट, बी -π/4। पांचवा नंबर को चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इफ 2x + y for x 5x - 7 for x 7y 5y - 7 x + 6। तो आप पढ़े हैं स्टूडेंट्स कि जब दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, आप पढ़े हैं चैप्टर में कि दो मैट्रिक्स बराबर तब होगा जब उसका ऑर्डर सेम होता है। तो जब दो इक्वल मैट्रिक्स ऑर्डर सेम रहने से होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर और चौथा चौथे के बराबर। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, दो मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर बॉक्स से पहचानिए यह मैट्रिक्स का बॉक्स है और दो मैट्रिक्स आपका इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब दोनों का ऑर्डर, यानी कि देखिए ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। तो जो दो मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो जब दो इक्वल मैट्रिक्स होगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में समान होंगे। इसका मतलब पहला इसके बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। तो आपसे x और y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा चालाकी करना होगा स्टूडेंट कि सबको एक साथ शामिल ना करिए। तो देखिए यहाँ आसानी से कहां से कोई मान निकलेगा। तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, ये वाला एलिमेंट इसी के बराबर होगा। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 4x = x + 6, x को एक तरफ लाओ तो 4x - x प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 3x = 6, तो x = 6/3, यानी कि x का वैल्यू क्या निकला 2 निकला। अब x का वैल्यू अगर आपका 2 निकला तो कहीं पर भी इसको आप बैठाइएगा तो y का मान निकल आएगा। तो चलिए पहले तो उसको बराबर करते हैं। तो देखिए कहीं पर ले लीजिए, चलिए इसको ले लेते हैं। देखिए ये वाला इसके बराबर होगा, यानी कि 2x + y = 7, 2x + y = 7। x का वैल्यू पुट कीजिए तो 2 × 2 + y, x का मान 2 पुट किए = 7। तो 4 + y = 7, तो y = 7 - 4 = 3, यानी कि x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। कहां पर है स्टूडेंट, देख लीजिए 2 3, यानी इसका आंसर होगा कौन, बी। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होता है, उसी पर ये मैथ्स बना है। चलिए छठा नंबर पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a' इज, ए बोलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a + a' क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो a' आएगा। तो a और a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज है ये क्या है ना a'। तो अगर a में a' जोड़ते हैं तो ये बनता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर a में a' को घटाएंगे तो ये बनता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको याद रखेंगे स्टूडेंट्स। A अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a' उसका ट्रांसपोज्ड होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलता है, और दोनों को घटाएंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स से ट्रांसपोज घटना चाहिए, ट्रांसपोज से मैट्रिक्स नहीं घटना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर कौन आएगा, a + a' पूछ रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि बी होगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। इफ a = -1 2 3 देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज क्या है। तो चलिए मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 -1। तो आपको पता होगा ऑर्डर जानने से पहले आपको क्या जानना है, रो और कॉलम।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन सबको, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, रो, ये सब क्या कहलाता है, रो। और वर्टिकल लाइन आपका कहलाता है क्या, कॉलम, कॉलम। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर बनाने के लिए, आप बताने के लिए, आप ऑर्डर बराबर क्या करते हैं, ऑर्डर बराबर पहले रो को लिखते हैं इनटू क्या होता है, कॉलम। भले ही इनटू लिखते हैं स्टूडेंट, लेकिन पढ़ते हैं क्या, बाय। यानी कि ऑर्डर में सबसे पहले नंबर ऑफ रो को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम। तो रो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में अगर चले, यहाँ पर अगर एग्जांपल जो बता रहे थे, यहाँ देखिए रो कितना है 2 और कॉलम कितना है 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/3। एक एग्जांपल देकर के हम आपको समझाएं कि ऑर्डर में हमेशा रो पहले होगा, बाद में कॉलम होगा, इनटू लिखेंगे जरूर, लेकिन पढ़ेंगे क्या, बाय। तो इसके एग्जांपल से अगर आप ये समझे तो आइए, यहाँ पर देखिए एक ही रो है, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो देखिए क्या है, एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितना है, 3। तो रो अगर एक है और कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/3। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 1/3, क्योंकि रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 3। चलिए 8वें नंबर पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। इफ ए इक्वल टू, मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 4 2, देन ये देखिए, ये बॉक्स आपका मैट्रिक्स का बॉक्स है और ये बॉक्स जो है आपका डिटरमिनेंट का बॉक्स है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में थोड़ा सा अंतर होता है, वो समझेंगे हम लोग। तो बोलता है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 2 से गुना करने के बाद क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स, देखिए। तो आइए, पहले क्या है ना, ए दिया हुआ है, तो a बराबर है मेरे पास 1 2 4 और 2। इसको 2 से गुना करना है, तो 2 से देखिए गुना की। तो किसी मैट्रिक्स को जब आप 2 से गुना या किसी भी नंबर से गुना करते हैं, तो ये 2 सभी से गुना होगा। तो गुना कीजिए, कितना आएगा, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4। अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालें तो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट आई 2 4 8 4। तो इधर से देखिए, पहला गुना इधर से होता है माइनस दूसरा गुना इधर से, 2/2 डिटरमिनेंट में, 2 4 जा 8 और माइनस 8 4 जा 32, यानी कि माइनस 24। तो चलिए ये किसके डिटरमिनेंट के बराबर होगा, तो हम लोग पहले a का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखिए a का डिटरमिनेंट 1 2 4 2, यानी कि 2 माइनस 8 कितना आएगा, -6। तो देखिए a का डिटरमिनेंट -6 निकला है। तो अगर हम यहाँ से -6 को अलग करेंगे तो कितने टाइम्स के बराबर होगा, 4। देखिए इसको यहाँ से तोड़े, a का डिटरमिनेंट जो है, a का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना निकला है, -6, और 2a का डिटरमिनेंट हमको a के डिटरमिनेंट में बताना है। तो ध्यान दीजिए, a का डिटरमिनेंट 2a के डिटरमिनेंट का कितना टाइम्स हो रहा है, देखिए 4 टाइम्स हो रहा है। यानी कि -6 को 4 से गुना करेंगे तो -24 आएगा। यानी कि 4 इंटू -6 किसका डिटरमिनेंट है, a का, यानी कि 4 इंटू डिटरमिनेंट a के बराबर होगा। यानी कि इसका आंसर होगा क्या, C, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 and 1 इज क्या। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए, इसमें एंट्री मतलब मेरे पास मेंबर कितना है, तो 0 और 1, यानी कि मेंबर कितना हुआ 2, और ऑर्डर दिया हुआ है कितना 3/3। तो इस ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये मेंबर का काउंटिंग लिए और ऑर्डर है 3/3, तो 3/3 यानी कि 9, तो 2 का पावर 9, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 512। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पर 2 एंट्री था इसलिए 2 लिए, ऑर्डर 3/3 था तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 लिए और 2 का पावर 9 लगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन में अगर यहाँ 2/2 दिया रहेगा तो 2/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो आप 2 का पावर 4 लेंगे और आंसर निकालेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर होगा डी, यानी कि 512। चलिए स्टूडेंट 10वें नंबर पर बात करते हैं। 10वें नंबर में 2 डिटरमिनेंट आपस में बराबर है। तो 2 डिटरमिनेंट जब आपस में बराबर होते हैं तो दोनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो
तो डिटरमिनेंट 2/2 का है, तो 2/2 को सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताए थे। पहला गुना इधर से माइनस दूसरा गुना इधर से करना है। तो कीजिए 2 5 जा क्या होगा बोलिए 10 माइनस 4 3 जा 12, इधर गुना कीजिए तो 5x और माइनस ये माइनस फॉर्मूला वाला है, 3 2 जा क्या होगा 6x। तो -2 इक्वल टू -x, माइनस माइनस कटा यानी कि x का वैल्यू 2, इसका आंसर होगा a यानी कि 2। चलिए 11 नंबर पर बात करते हैं। 11 नंबर में है इफ y इक्वल टू log x, ये कंडीशन दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 1, क्योंकि x का मान अगर 1 होगा तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये फंक्शन गायब हो जाएगा, तो आप dy/dx नहीं निकाल पाइएगा। इसमें खाली कंडीशन है, इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो y बराबर दिया हुआ है क्या, log x। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन आप पढ़े हैं 11th में और 12th में। सबसे पहले इस log के लिए, तो log के लिए ये देखिए फंक्शन है यानी कि dy/dx बराबर इस log के लिए तो 1 क्या होगा log x, और इस log x के लिए 1/x यानी कि दोनों को गुना करेंगे तो 1/x into log x यानी कि आंसर क्या होगा c होगा, 1/x into log x। चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर है इफ √x + √y = √a, √x + √y = √a, देन dy/dx = what। तो चलिए इसको लेते हैं, √x + √y = √a। डिफरेंशिएट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि dy/dx बता रहा है कि डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो √x का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स 1/2√x, प्लस y का डिफरेंशिएट होता है 1/2√y, क्योंकि y को कर रहे हैं तो dy/dx होगा, और यहाँ चूंकि x नहीं है तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0। √x का √y का डिफरेंशिएशन कैसे ऐसे आया, इसको ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए dy/dx ऑफ √x है, तो √x का मतलब क्या होता है x का पावर हाफ, और आप जानते हैं कि xn का डिफरेंशिएशन क्या होता है n into x का पावर n-1। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो n x का पावर n-1, तो हाफ x का पावर -हाफ, तो हाफ x का माइनस को नीचे लाइएगा तो प्लस होगा, और रूट को वापस ये हाफ को वापस रूट में पलट दीजिएगा तो क्या बन जाएगा 1/2√x, यानी कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2√x, यहाँ जो दिख रहा है। तो चलिए हमको तो dy/dx निकालना है, तो 1/2√y dy/dx रखिए, इसको उधर भेजेंगे तो -1/2√x, तो देखिए 2 कटा। तो अगर हम √y को क्रॉस करेंगे तो यहाँ आएगा -√y बाय क्या है √x, यानी कि इसका आंसर होगा क्या है -√y/√x, यानी कि इसका आंसर है C, -√y/√x। If y = 5 cos x - 3 sin x, then d2y/dx² का वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि इसमें सेकंड ऑर्डर आपको निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, y = 5 cos x - 3 sin x। y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स dy/dx, 5 कांस्टेंट है, cos x का क्या होगा -sin x, 3 और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, माइनस को आगे ले आइएगा तो -5 sin x और -3 cos x। इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा d2y/dx², -5 तो कांस्टेंट है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 3 कांस्टेंट है माइनस भी है, cos x का डिफरेंशिएशन होगा -sin x। अब अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा क्या 5 cos x, माइनस निकल गया तो ये माइनस फिर मिलेगा तो -3 sin x, तो -5 cos x -3 sin x, ये मेरा क्वेश्चन है। इसके जगह पर अगर y पुट कर दिया जाए तो d2y/dx² यानी कि सेकंड ऑर्डर का वैल्यू क्या निकलता है -y,
यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन, सी जो है -y। चलिए 14 नंबर सॉल्व करते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस r एट r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल का एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या है, चेंज हो रहा है। तो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, कोई भी सर्कल ये छोटा या और छोटा या और बड़ा किस पर डिपेंड करता है, उसके रेडियस पर। यानी कि रेडियस छोटा होगा तो सर्कल भी छोटा होगा, इसी पर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ भी दिया हुआ है। तो चलिए सर्कल के एरिया को हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि किसके रिस्पेक्ट में करना है, रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे dA बाय dr। तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r। चलिए ये जो चेंज हुआ एरिया रेडियस के रिस्पेक्ट में, उस समय रेडियस क्या लेना है, बोलता है 5 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू 5 लिए, तो पाई इंटू 2 इंटू r के जगह पर 5 यानी कि 10 पाई। एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस के लिए आएगा क्या है, सेंटीमीटर। यानी कि आंसर क्या होगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर होगा ए। चलिए 15 नंबर सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, dx बाई ex प्लस e का पावर -x इज इक्वल टू। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये रहा dx, ये रहा ex, e के पावर -x को हम क्या किए, रेसिप्रोकल बना के उसके पावर को प्लस कर दिया। अब देखिए इसको एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, dx, यहाँ आएगा ex और ये आएगा ex का स्क्वायर और प्लस 1। इसको फिर पलटेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि ex dx बाई ex का स्क्वायर और प्लस 1 हुआ। यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व किए, ये पोर्शन पलटेंगे तो x ऊपर जाएगा, ये नीचे रहेगा। इसको सब्स्टिट्यूशन अगर लगाया जाए तो चलिए मान लेते हैं क्या, ex, लेट ex बराबर क्या है, t। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में जिसको माना जाता है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए ex को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ex को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ex का डिफरेंशिएशन ex और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx। क्रॉस कीजिएगा तो ex dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। तो चलिए यहाँ ex dx के जगह dt आएगा और नीचे आएगा क्या, t स्क्वायर प्लस 1। तो आप अच्छी तरह जानते हैं dt बाय t स्क्वायर प्लस 1 किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स t और प्लस कांस्टेंट k। t को अगर हम रिप्लेस करेंगे क्या आएगा, tan इनवर्स e का पावर x और प्लस k। तो tan इनवर्स ex प्लस k कौन सा ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, यानी कि इसका आंसर होगा ए। चलिए 16 नंबर सॉल्व करते हैं। ये भी इंटीग्रेशन का सवाल है। इंटीग्रेशन देखिए क्या है, sec स्क्वायर x बाय cosec स्क्वायर dx किसके बराबर होगा। तो sec बाय cos जो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यानी कि आपको स्प्लिट करना होगा। तो sec स्क्वायर x बराबर होता है 1 बाय cos स्क्वायर x, यहाँ तो dx रहने देते हैं। cosec स्क्वायर x होता है 1 बाय sin स्क्वायर x। तो देखिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये मेन बाय है, यानी कि ये पलटेगा। तो ये अगर पलटेगा तो शुरू से है 1 बाई कॉस स्क्वायर और ये पलटा साइन स्क्वायर x बाई 1 dx, यानी कि ये बन गया क्या, tan स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो tan स्क्वायर x को तोड़िएगा तो फॉर्मूला आपको मालूम है, 10 क्लास में आपने पढ़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर x, यानी कि tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या बनेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो चलिए इसको तोड़ दिए हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 dx में। अब अलग अलग कर देंगे तो sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx। sec स्क्वायर x का क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x, और dx का इंटीग्रेशन होता है x और कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, c। यानी कि यहाँ आंसर कौन बनेगा, tan x माइनस x प्लस c। कहाँ दिख रहा है, c में, यानी कि इसका आंसर है सी। चलिए 17 नंबर देखिए,
ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, डेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में ये जो प्रॉपर्टीज दिख रहा है -π/2 से π/2, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होगा, लोअर में माइनस और अपर में प्लस होगा। तो इसको बनाने का तरीका है क्या कि इसको हम लोग चेक करते हैं कि या तो ऑड फंक्शन है या तो इवन फंक्शन है, या तो ऑड फंक्शन है या तो इवन फंक्शन, इसको चेक करते हैं और ऐसा निकालते हैं। तो ऑड और इवन फंक्शन जानने के लिए इतना ही जानना है स्टूडेंट्स कि जो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, जैसे f(x) बराबर क्या है, sin का पावर 7, इस x के जगह पर आप -x को पुट करेंगे, तो sin -x, x के जगह पर -x और जो पावर 7 इसको हम बाहर ला दिए। तो आप जानते हैं कि sin -x बराबर क्या आता है, -sin x का पावर 7। तो माइनस को अगर आप 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और ये आएगा क्या, sin 7x। तो ऑड और इवन का पहचान यही है कि क्वेश्चन जो भी रहेगा उसमें आप x के जगह -x बैठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आंसर माइनस में आया तो ऑड फंक्शन और अगर प्लस में आया तो इवन फंक्शन। और इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम होना चाहिए, अपर प्लस में और लोअर क्या है ना माइनस में। तो जान जाइएगा उसको, आपको पहले चेक क्या करना है, ऑड और इवन। तो अगर वो ऑड फंक्शन होता है, अगर ऑड होता है उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या लिखते हैं, 0, यानी कि ये देखिए sin का पावर 7x जो है वो आपका ऑड फंक्शन है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद माइनस आया तो ये ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0, यानी कि इसका आंसर होगा डी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 18 नंबर में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, लिमिट दिया हुआ है, लिमिट 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, tan इनवर्स x। अपर लिमिट अपर रखेंगे, लोअर लिमिट लोअर, लिमिट बैठाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट हमेशा वेरिएबल के जगह पर बैठता है। तो tan इनवर्स 1 माइनस क्या होगा, tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 के जगह पर आएगा tan π/4, 1 का वैल्यू tan π/4 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है tan 0। तो tan इनवर्स tan x बराबर x यानी कि π/4, tan इनवर्स tan x बराबर x यानी कि 0। तो इसका आंसर आएगा π/4, यानी कि इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर और डिग्री निकाल करके उसको जोड़ आपको यहाँ आंसर में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो है d2y/dx² इक्वल टू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाने के लिए पहले इसको स्क्वायर रूट को हटाना होगा। तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। इधर भी देखिए स्क्वायरिंग किए तो 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर और रूट हटा, तो देखिए बना क्या, d2y/dx² का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। एक तरफ ले आइए, एक तरफ ले आइएगा तो क्या बनेगा, d2y/dx² का होल स्क्वायर माइनस dy/dx का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू जी। इन दोनों टर्म्स को इधर ले आए। तो आप पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे पता चलता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मैक्सिमम ऑर्डर यानी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव्स होता है वो उसका ऑर्डर होता है, और जहां से आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव्स मिलेगा उसका जो पावर होगा वो उसका डिग्री देगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए मैक्सिमम डेरिवेटिव्स कितना है, 2 d2y/dx², यानी कि इसका ऑर्डर कितना हुआ 2, और जहां से आपको मैक्सिमम डेरिवेटिव्स यानी कि ऑर्डर निकला उसका पावर लीजिए, तो पावर यहाँ कितना है 2, तो डिग्री निकलेगा 2। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका सम कितना आएगा 4, यानी कि इसका आंसर होगा आपका डी।
चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है क्या, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसका निकलता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस फॉर्म में रहता है। याद होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालते हैं किसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका फॉर्म होता है dy/dx प्लस py = q। y का जो मल्टीपल उससे p मिलेगा और q जो होता है वो फंक्शन ऑफ x होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर y का जो मल्टीपल है कौन, sec x, यानी कि p हमको मिलेगा कितना, sec x है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, IF का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका फॉर्मूला e का पावर इंटीग्रेशन p dx, e का पावर इंटीग्रेशन p dx। तो चलिए e p क्या है बाबा, sec x और ये dx। तो आप जानते हैं sec x dx का इंटीग्रेशन होता है क्या, log sec x और प्लस क्या है, tan x। और आप पढ़े होंगे e का पावर अगर log होता है तो e का पावर log ये गायब होता है और बचता है कौन सी फंक्शन, यानी कि sec x और प्लस क्या है, tan x। यानी कि यहाँ आंसर होगा क्या, sec x प्लस tan x, जो कि कौन यहाँ पर है, a पर, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा sec x प्लस tan x। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करके दिखाया है। अगर आपको इस 20 क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स या कुछ भी दिक्कत होता है या कहीं भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे, उसको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन या उसका समाधान आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में फिर मिलते हैं।